अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू फार्मासिस्ट लाइफ। फ्रेंड्स, आजकल जो थे वो व्लॉग्स इतने प्रॉपरली नहीं आ रहे थे, ना ही कोई अपडेशन मैं किसी चीज़ को लेके दे रही थी, क्योंकि कुछ प्रॉब्लम्स थे। और इसके अलावा विंटर सीजन चल रहा था, तो विंटर में तो फिर बाहर निकलने को दिल नहीं करता। इसी वजह से कुछ इस तरह की प्रॉब्लम्स आई। लेकिन अब इंशाल्लाह जो है ये काम कंटिन्यू किया जाएगा और आपको जो है वो अपडेशन दी जाती रहेगी आहिस्ता आहिस्ता हर चीज़ की। हम लोग हेल्थ के बारे में भी डिस्कस करेंगे, डिजीज बीमारियों के बारे में भी डिस्कस करेंगे, आउटिंग भी करेंगे, आपको घुमाएंगे भी। तो देखते रहिए आप लोग फार्मासिस्ट लाइफ। आज का जो हमारा टॉपिक है, आज हम एक नई चीज़ के बारे में बात करेंगे। हमारा आज का जो बेसिक टॉपिक है वो है डायबिटीज, यानी कि शुगर। शुगर क्या होती है? क्योंकि मैं हूँ फार्मासिस्ट, तो मैं जाहिर सी बात है आपको बीमारियों के बारे में भी बताऊंगी और मैं बताऊंगी कि हम किस तरीके से अपनी एक छोटी सी डाइट को चेंज करके इन सब बीमारियों से बच सकते हैं। तो शुगर क्या होती है? राउंड अबाउट दुनिया में, पूरी दुनिया में 250 मिलियन लोगों की हर साल शुगर की वजह से डेथ हो जाती है। बहुत सारे इसके कॉजेज होते हैं, कोई एक कॉज नहीं होता शुगर होने का। जो ले मैन है, मैंने पहले भी बताया कि मैंने जब भी चैनल बनाया था तो मैंने यही सोच कर बनाया कि इसको ले मैन भी देखेगा, यानी कि एक आम इंसान जो है वो भी इसे देखेगा। तो जाहिर है आम इंसान को मेडिकल लैंग्वेज समझ नहीं आती, उसे एक मेडिकल की जुबान समझ में नहीं आएगी। तो मैं एक आम इंसान की तरह ही बात करूंगी, बगैर किसी मेडिकल लैंग्वेज को यूज किए। तो शुगर क्या होती है? 250 मिलियन के करीब लोग जो हैं उनकी इसमें डेथ होती है, शुगर की बीमारी में मर जाते हैं। बेसिकली सबसे पहले तो हमें यह समझना है कि शुगर है क्या और कितनी किस्मों की होती है। शुगर जो होती है वो दो तरह की होती है। एक को कहते हैं टाइप वन, और दूसरी को कहते हैं टाइप टू। अब जो पहली टाइप की शुगर होती है ना, वो ज्यादातर जेनेटिक्स में होती है। वो आप एट द एज ऑफ प्यूबर्टी, यानी कि जवानी में हो जाती है। जब बलूगत आ रही होती है, जब जवानी आती है तब हो जाती है। और जो टू होती है दूसरी, वो ज्यादातर जो होती है वो 40s की एज में जाके होती है। हमारे मोस्टली जो है वो टू होती है, क्योंकि 40s की एज में होती है। लेकिन इन दोनों के जो कॉजेज हैं, इन दोनों की जो वजूहात है ना, वो मुख्तलिफ होती हैं। जो सबसे पहली होती है ना, सबसे पहले जो शुगर होती है, यानी कि जो टाइप वन होती है, टाइप वन में क्या होता है कि हमारा जिस्म जो है इंसुलिन को बनाना बिल्कुल बंद कर देता है। इंसुलिन क्या है? इंसुलिन जो है वो हमारे जिस्म के अंदर कुदरती तौर पे बनती है। ठीक है, आप इसको समझ लें कि ये एक कुदरती तौर पे बनने वाला एक मादा है, इंसुलिन। आप ये समझ सकते हैं। तो इंसुलिन जो है ये कुदरती तौर पे हमारे जिस्म के अंदर बन रही होती है। इंसुलिन जो होती है वही हमारे जिस्म में शुगर के लेवल को कंट्रोल कर रही होती है। टाइप वन में क्या होता है कि इंसुलिन जो है वो खत्म हो जाती है, बिल्कुल खत्म हो जाती है, क्योंकि हमारे जिस्म के जो खलियात होते हैं ना, खलियात का मतलब ये है कि हमारा जिस्म जो है, यानी कि हमारे जिस्म का जो मेजर हिस्सा है जिसने इंसुलिन बनानी है, वो खत्म हो जाता है। आम जुबान में हम कह सकते हैं कि वो चीज ही खत्म हो जाती है, जो कि टाइप वन होती है। इसीलिए टाइप वन के जो लोग होते हैं उन्हें हर सूरत इंसुलिन को लगाना पड़ता है। वो जो जब उन्हें शुगर होती है तो वो किसी सूरत भी कोई भी मेडिसिन नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि जो इंसुलिन चीज बना रही है वही बिल्कुल खत्म हो जाती है। जब वो बिल्कुल खत्म हो जाती है तो किसी भी किस्म की आप कोई भी मेडिसिन लेंगे तो वो शुगर इंसुलिन बनाएगी ही नहीं। तो फिर हमें क्या करना पड़ता है कि हमें आर्टिफिशियली तौर पे इंसुलिन देनी पड़ती है। ये होती है टाइप वन। टाइप टू में क्या होता है? टाइप टू में ये होता है कि हमारे जिस्म में इंसुलिन बन तो रही होती है, लेकिन जो चीज इंसुलिन बना रही है वो इतनी क्वांटिटी में इंसुलिन नहीं बनाती कि हमारी बॉडी की डिमांड पूरी हो सके। इसीलिए हमें क्या करना पड़ता है कि हमें टैबलेट्स लेनी पड़ती हैं, मेडिसिन लेनी पड़ती हैं, यानी कि मुंह के जरिए खानी पड़ती है।
जब हम मुंह के जरिए खाते हैं तो हम उस चीज को जो कि इंसुलिन बना रही है, जो कि रिस्पॉन्सिबल है इंसुलिन बनाने में, हम उसे क्या कहते हैं कि उसे स्ट्रॉन्ग कर रहे होते हैं कि वो मजीद इंसुलिन को प्रोड्यूस कर सके, इंसुलिन को मजीद बना सके। टाइप 2 में एक और चीज भी होती है कि आहिस्ता 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 क्या होता है कि जिस्म जो है इंसुलिन बनाना बंद कर देता है। पहले तो वो थोड़ी बहुत बना रहा होता है ना, जिसकी वजह से टैबलेट से गुजारा चल जाता है, लेकिन टाइप 2 में क्या होता है कि आहिस्ता आहिस्ता इंसुलिन जिस्म बनाना बिल्कुल बंद कर देता है। जब जिस्म इंसुलिन बनाना बंद कर देता है तो फिर वही बात हो जाती है कि हमें आर्टिफिशियल तौर पे इंसुलिन लेनी पड़ती है। अब बात आप लोगों को समझ में आएगी कि जब किसी को शुगर होती है तो सबसे पहले डॉक्टर्स टैबलेट्स की तरफ क्यों जाते हैं। वो इसलिए जाते हैं क्योंकि जिस्म थोड़ी बहुत इंसुलिन बना रहा होता है, और फिर वो आहिस्ता आहिस्ता इंसुलिन पे क्यों शिफ्ट करते हैं। इंसुलिन पे शिफ्ट वो इसीलिए करते हैं क्योंकि जिस्म इंसुलिन बनाना बंद कर चुका होता है, फिर हमें आर्टिफिशियल इंसुलिन देनी पड़ती है। तो ये थे दो मेजर टाइप्स के, एक टाइप 1 में तो आप छोड़ ही देना कि इंसुलिन बनेगी, टाइप 1 में इंसुलिन बिल्कुल नहीं बनती। टाइप 1 जो होती है वो जेनेटिकली हो सकती है, यानी कि विरासती आती है। इसके अलावा वो हो सकता है कि आपको कोई वायरल अटैक आया हो, किसी भी वायरस की वजह से हो सकती है, किसी भी इंफेक्शन की वजह से हो सकती है, कोई भी पॉइजनस यानी कि केमिकल टॉक्सिन मेडिकल लैंग्वेज में इसको कहते हैं, उसकी वजह से हो सकती है। टाइप 2 क्या होती है। टाइप 2 जो है ना, वो उसका मेजर कॉज हम लोग खुद हैं, हम लोगों की अपनी डाइट है, हम लोग टका के खाते हैं, और क्या खाते हैं ये हमें भी पता नहीं होता। यानी कि टाइप 2 की मेजर कॉज तो हमारा अपना लाइफस्टाइल होता है। उसमें क्या होता है कि हम अनहेल्दी डाइट लेते हैं, ठीक है, ऐसी डाइट लेते हैं जो कि इम्यून सिस्टम को कमजोर करती है, हमारी बॉडी को कमजोर करती है, और एज अ रिजल्ट इंसुलिन कम होना शुरू हो जाती है। इसके अलावा मोटापा, मोटापा जो होता है वो टाइप 2 की एक बहुत बड़ी कॉज होता है। यानी कि मोटापा जो है वो शुगर कराने में इम्पोर्टेंट रोल प्ले कराता है। अब लोग क्या करते हैं, खाए जाते हैं, जरा नहीं देख रहे होते कि उनके ऊपर फैट की कितनी लेयर चढ़ रही है, यानी कि कितना उनके ऊपर मोटापा आ रहा है। आगे से जब उनको आप कहते हैं ना कि आप थोड़ा खाना पीने पे कंट्रोल करें या हेल्दी डाइट लें, अपना मोटापा जो है उसे कम करने की कोशिश करें, तो कहते हैं कि जी इससे तो हम खाते पीते घर के लगते हैं। मोटा होने का मतलब ये नहीं है कि आप खाते पीते घर के लोग हो गए। आप खाएं, एक रूटीन में खाएं और हेल्दी डाइट लें, मोटापे से बचें, क्योंकि मोटापा जो है वो बहुत सारी बीमारियों की जड़ है। इसके अलावा ये कि हम एक्सरसाइज नहीं करते, हम खाते रहते हैं अपने बिस्तर के अंदर, एक्सरसाइज नहीं करते। जब एक्सरसाइज नहीं करेंगे, हम हेल्दी डाइट नहीं लेंगे, मोटापा हमारे ऊपर आता जाएगा। तो ये एक मेजर कॉज होती है टाइप 2 डायबिटीज की। आहिस्ता आहिस्ता इम्यून सिस्टम जो होता है वो बंद होना शुरू हो जाता है, बॉडी कमजोर होती है और इंसुलिन बनना कम होना शुरू हो जाती है, और पेशेंट शुगर की तरफ जाता है। ये होती है टाइप 2 डायबिटीज। तो शुगर जो है बेसिकली आपको मैं समझाने का मतलब ये था कि शुगर क्या है। शुगर मैंने अभी पहले बताया कि दो तरह की होती है, पहली एक किस्म और दूसरी टाइप 2 होती है। अब जो टाइप 1 होती है वो मैंने कहा कि जेनेटिकली यानी कि विरासती आती है, ठीक है, और उसमें लाजमी तौर पे इंसुलिन ही लगेगी, इसके अलावा कोई हल नहीं होता उसका। और जो टाइप 2 होती है उसमें हम सबसे पहले ड्रग्स देते हैं, यानी कि टैबलेट्स डोजेज फॉर्म इस तरह की देते हैं, और उसके बाद हम आहिस्ता आहिस्ता इंसुलिन की तरफ शिफ्ट होते हैं। बहुत इसके अलावा तीसरी एक और डायबिटीज की किस्म होती है, वो होती है गेस्टेशनल डायबिटीज। उसका मतलब ये होता है कि प्रेगनेंसी में डायबिटीज का हो जाना। मतलब कि बहुत सारी हामला खवातीन जो होती हैं उनको पहले शुगर का कोई मसला नहीं होता, लेकिन जैसे ही उनमें हमल होता है उनमें शुगर हो जाती है। ये होती है प्रेगनेंसी। लेकिन जिस तरह से जैसे ही प्रेगनेंसी खत्म होती है, डिलीवरी होती है, उसके बाद बॉडी अपने लेवल पे आना शुरू हो जाती है और ये खत्म हो जाती है। इसका इतना कोई इशू नहीं होता, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ ड्यूरिंग प्रेगनेंसी होती है, यानी कि हामला खवातीन को होती है। सब हामला खवातीन को नहीं होती, कुछ हामला खवातीन को जो है ये प्रॉब्लम होती है कि उनको ड्यूरिंग हमल शुगर हो जाती है। ये होती है तीसरी टाइप।
तो 3 तरह की होती हैं, टाइप 1, टाइप 2 और गेस्टेशनल डायबिटीज, यानी कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी में डायबिटीज होती है। हम एक छोटी सी कोशिश करके जो है डायबिटीज पे कंट्रोल कर सकते हैं कि हम टैबलेट्स वगैरह ना लें। अगर तो अपनी डाइट कंट्रोल करें, मीठा कम करें अपनी जिंदगी से, चीनी जो भर भर के हम खाते हैं वो हम कम करें, अपनी हेल्थी डाइट लें, फ्रूट्स खाएं, सलाद खाएं, 3 टाइम का प्रॉपर मील लें। प्रॉपर मील का मतलब ये नहीं होता कि रात को टका के खाएं, ऐसे नहीं होता। सुबह नाश्ता जो है वो पेट भर के करना चाहिए, अच्छा हैवी नाश्ता। दोपहर के टाइम आप एक नॉर्मल खाना खाएं, ठीक है, और उसके साथ थोड़ी देर बाद आप फ्रूट्स खाएं, आप दूध पी लें। और रात के टाइम आप बहुत कम खाना खाएं, बहुत कम खाना खाएं, वॉक करें और सो जाएं। एक बहुत मशहूर कहावत है कि सुबह के टाइम बादशाहों की तरह खाओ, दोपहर के टाइम वजीरों की तरह खाओ, और रात के टाइम फकीरों की तरह खाओ। तो अगर बड़ों ने कोई कहावत बनाई है तो वैसे ही नहीं बनाई कि रात के टाइम आप बहुत कम खाएं, ठीक है। और ये हमारे लिए फायदेमंद होता है। हम खाते हैं पीते हैं और फिर रात के टाइम टका के खाते हैं, डिनर करते हैं और फिर हम सो जाते हैं। तो वो हमारे मेटाबॉलिज्म के ऊपर, यानी कि हमारे स्टमक के ऊपर, हमारे मैदे के ऊपर बुरा असर डालता है, क्योंकि हमारे मैदे ने रात भर काम करना होता है। इसीलिए कहते हैं कि सुबह का नाश्ता, अक्सर लोग जो है वो सुबह का नाश्ता छोड़ देते हैं, मोस्टली मेजोरिटी नाश्ता छोड़ देते हैं। इसका क्या नुकसान है कि रात भर हमारा मैदा जो है वो एक काम कर रहा होता है, ठीक है। अब सुबह के टाइम उसको शदीद जरूरत होती है एनर्जी की, और हमारी आवाम जो है क्या करती है, नाश्ता ही छोड़ के चली जाती है। तो आप सुबह को एक हैवी नाश्ता लें। अगर आप नाश्ता कर भी ले रहे हैं, कोई ले भी रहा है, तो क्या जी ब्रेड ले रहे हैं, हल्की सी हल्का फुल्का नाश्ता नहीं, सुबह के टाइम एक हैवी नाश्ता करें, क्योंकि स्टमक को उस चीज की जरूरत होती है। अपनी जिंदगी में चीनी को कम कर दें, ये जो भर भर के घी और ऑयल का इस्तेमाल कर रहे हैं उसे कम करें। उससे भी हम अपने डाइट को कंट्रोल कर सकते हैं और बहुत हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। फ्रेश सब्जियां इस्तेमाल करें। मीट मीट जो है वो प्रोटीन का एक बहुत बड़ा जरिया है, बहुत बड़ा जरिया है, ठीक है। अपनी लाइफ में मीट को एक जगह दें, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप सुबह शाम दोपहर मीट ही खाते रहें और फिर उसके बाद आप कोलेस्ट्रॉल बढ़ा के बैठे हों। ऐसे नहीं होता। आप मीट लें, ठीक है, वाइट मीट का यूज करें। ब्रायलर जो है, चिकन, उससे दूरी इख्तियार करें, उसको कम यूज करें, मटन करें। अब हमारी गरीब आवाम जो कहेगी हम लोग तो बकरा अफोर्ड नहीं कर सकते, तो आजकल जो चिकन का रेट चल रहा है उससे बेहतर है फिर आप बीफ की तरफ चले जाएं, वो खाएं, लेकिन कम क्वांटिटी में खाएं, इतना कि आप लोग स्ट्रॉन्ग रह सकें। मीट को जगह दें अपनी लाइफ में। फ्रेश सब्जियां खाएं। फ्रेश सब्जियां जो हैं वो इतनी इम्पोर्टेंट हैं, वो हमारी लाइफ में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती हैं एक हेल्दी डाइट है, क्योंकि हर सब्जी के अंदर विटामिन्स, आयरन और मिनरल्स बहुत ज्यादा मौजूद होते हैं, जो कि हमारी बॉडी को चाहिए होते हैं। हम लोग फ्रेश सब्जियों को ही इग्नोर कर देते हैं। हम लोग क्या कहते हैं कि बस ये चिकन हो, सिर्फ चिकन हो और चिकन हो। तो चिकन ने कुछ भी नहीं करना सवाए बीमारियों के अलावा चिकन ने आपको कुछ नहीं देना। आप लोग फ्रेश सब्जियां खाएं, चीनी खत्म करें, और प्रॉपर वॉक करें। सुबह उठ के मॉर्निंग में भी आप वॉक करें। रात में सोने से पहले कम से कम 30 मिनट की वॉक लाजमी करें और उसके बाद आप सोएं। तो आप जब इस तरह की चेंजेस करेंगे हल्की फुल्की, तो आपकी शुगर कंट्रोल में रहेगी। शुगर नहीं, सिर्फ आपका कोलेस्ट्रॉल भी कंट्रोल में रहेगा, आपका यूरिक एसिड कंट्रोल में रहेगा, आप बहुत सारे दिल के अमराज से बच जाएंगे। तो ये मत सोचें कि चाहिए हम खाते पीते घराने के हैं तो हमें मोटे होके लगना भी है कि हम खाते पीते घराने के हैं, क्योंकि मोटापा जो है वो बहुत बड़ी बीमारियों का एक जरिया है। हर किस्म की बीमारी जो है मोटापे से शुरू होती है। हार्ट अटैक मोटापे से आता है, कोलेस्ट्रॉल मोटापे से बढ़ता है, यूरिक एसिड इससे बढ़ता है। यानी कि आप मोटे होते जाएंगे, आप बीमारियों को दावत देते जाएंगे। तो आज तक का हमारा इतना ही था। उम्मीद है आपको शुगर के बारे में कुछ थोड़ा बहुत समझ आ गया होगा, क्योंकि मैंने बहुत कम आप लोगों को बताया इसके बारे में, लेकिन एक आम आदमी के लिए इतना ही समझना बहुत ज़रूरी था। अगला जो है हम एक नए टॉपिक के साथ आएंगे। तब तक के लिए आप लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।